दोस्तों वन प्लस ने अपना वन प्लस नॉर्ड 6 फिलहाल लॉन्च किया है इंडियन मार्केट में 9 अप्रैल को। इसकी फर्स्ट सेल थी और इसकी प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि 8 GB रैम और 256 GB की जो इंटरनल मेमोरी है उसकी प्राइस है 38,999। जिसमें 2000 आपको वन टाइम पेमेंट करने पर एक्सिस बैंक के कार्ड पर ऑफ मिल जाएगा। तो ये आपको 256 GB का जो वेरिएंट है वो पड़ेगा 36,999 का। तो इसके साथ में हमने कंपैरिजन किया हुआ है मोटो H70 का। अगर आपने नहीं देखा है जा करके देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा प्यार आप लोगों ने उस पर दिखाया है। आज के इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाले हैं इसी प्राइस रेंज के आसपास एक बड़ी ही अच्छी कंपनी जो कि इनोवेटिव मानी जाती है नथिंग की तरफ से आने वाला नथिंग फोन 4a के साथ में। उसकी प्राइसिंग भी लगभग आसपास ही है 34,999 का। आपको 8 GB रैम और 256 GB का वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 1-2,000 रुपीज़ का केवल फ़र्क है इन दोनों की प्राइस में। तो देखते हैं कि आखिर दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए एक बेटर डील साबित हो सकता है। चाहे आप गेमिंग के लिए फ़ोन प्रीफर कर रहे हो, चाहे आप कैमरा के लिए कर रहे हो, या फिर आप एक ऑलराउंडर फ़ोन की तलाश कर रहे हो। मेरा नाम है एम के सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एम के सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियो में इंटरेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी टेक वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो दोनों ही फ़ोन अभी ही लॉन्च हुए हैं। एक हुआ है 7 अप्रैल को जो वन प्लस नॉर्ड 6 और 5 मार्च को लॉन्च हुआ था हमारा नथिंग फ़ोन 4a। तो लेटेस्ट ही हैं, दोनों ही हमारे एंड्रॉयड 16 पर आते हैं और दोनों में ही अच्छे खासे अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको वन प्लस नॉर्ड 6 में मिलेंगे पूरे 4 साल के और नथिंग फ़ोन 4a में आपको मिलेंगे पूरे 3 साल के। डिज़ाइन और लुक की बात करते हैं तो भाई डिज़ाइन के मामले में तो नथिंग के साथ में आप किसी भी स्मार्टफोन का कंपेरिजन कर ही नहीं सकते अंडर 40,000। वो एक अलग ही लुक देते हैं, आपको अलग ही दिखेगा कि आपके पास नथिंग का फ़ोन है। लगभग सारे फ़ोन्स एक से बड़े भी दिख जाए आपको, लेकिन नथिंग के फ़ोन को आप देख के यही कहेंगे कि दूर से कि ये नथिंग का फ़ोन है। इसको इस टाइप से अपना डिज़ाइन किया हुआ है और उनकी जो ग्लिफ लाइट वगैरह है वो बहुत ही अच्छे से आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। तो डिज़ाइन और लुक के मामले में तो यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4a एक क्लियर विनर है। हालांकि डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है, आपको हो सकता है कि अच्छा लगे वन प्लस नॉर्ड 6 का, बट ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो नथिंग फ़ोन 4a हिट्स डिफरेंट। तो मैं डिज़ाइन और लुक के मामले में नथिंग फ़ोन 4a को एक क्लियर विनर मारूंगा अपनी तरफ से। दोनों स्मार्टफोन ही पॉलीकार्बोनेट की बॉडी के साथ में आते हैं। पॉलीकार्बोनेट ही यहाँ पर आपको बैग भी देखने के लिए मिल जाती है। 204 ग्राम वेट है यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4a का और 217 ग्राम जो वेट है वो है यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड 6 का। तो दोनों ही हमारे 200 ग्राम से ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो दोनों के वेट में इतना डिफरेंस नहीं है, केवल 10-12 ग्राम का डिफरेंस है जो इतना फील आपको नहीं होगा। लगभग दोनों ही हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर वेट के हैं। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ रेटिंग की तो यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड 6 में आपको IP68, IP69 की रेटिंग मिल जाती है, लेकिन जो नथिंग फ़ोन 4a है इसके अंदर आपको केवल मिलती है IP64 की रेटिंग। तो भाई यहाँ पर तो मैं क्लियर कहूँगा कि थोड़ा सा आगे निकल जाता है डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ के मामले में वन प्लस नॉर्ड 6। तो हल्की फुल्की बारिश पे अगर हो रही है और आपका फ़ोन भीग भी जाता है तो आपको टेंशन नहीं होगी वन प्लस नॉर्ड 6 में, बट नथिंग फ़ोन 4a में शायद आपको रिपेयरिंग सेंटर जाना पड़ सकता है। इसके अलावा मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H की प्रोटेक्शन भी दी गई है वन प्लस नॉर्ड 6 में, बट ऐसी कोई प्रोटेक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलती है नथिंग फ़ोन 4a में। डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में 6.78 इंच की एक 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। वन प्लस नॉर्ड 6 में आपको 165 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, बट इधर आपको नथिंग फ़ोन 4a में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। दोनों के अंदर ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और नथिंग फ़ोन 4a में आपको जो स्क्रीन है उस पर जो ग्लास मिलता है वो मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i, लेकिन वन प्लस नॉर्ड 6 में आपको मिलता है क्रिस्टल गार्ड ग्लास। तो प्रोटेक्शन दोनों के अंदर है, बट हम ये कहेंगे कि जो नथिंग फ़ोन 4a की डिस्प्ले की प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा बेटर है। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के लिए वन प्लस नॉर्ड 6 में आपको मिला है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 जो कि 4 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। एक कोर इसके अंदर परफॉर्मेंस कोर मिलती है, हाई परफॉर्मेंस कोर है जो कि कॉर्टेक्स X4 की है और वो 3.21 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। इसके अलावा जो 3 कोर्स हैं वो मिलती हैं कॉर्टेक्स A720 की जो 3.0 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। इसके अलावा 2 कोर्स भी कॉर्टेक्स A720 की ही हैं, लेकिन वो क्लॉक्ड है 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक, और बाकी जो 2 कोर्स हैं वो भी कॉर्टेक्स A720 की हैं, लेकिन वो क्लॉक्ड हैं 2.02 गीगाहर्ट्ज़ तक। ये जो हमारे कोर्स होती हैं A720 और कॉर्टेक्स X4 ये परफॉर्मेंस कोर्स हैं। एफिशिएंसी कोर्स इसके अंदर दी ही नहीं गई हैं, तो परफॉर्मेंस वाली कोर्स से ही एफिशिएंसी वाले टास्क करने पड़ेंगे इस फ़ोन के अंदर। तो बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी कोर्स का जो काम है वो परफॉर्मेंस कोर्स ही कर रही है और वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेंगी।
लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पर लाजवाब होने वाली है। अंडर 40,000 ऐसे परफॉर्मेंस शायद ही आपको कोई स्मार्टफोन दे। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है, गेमिंग के लिहाज से ये फ़ोन गजब होने वाला है, क्योंकि एड्रीनो का 825 GPU इसके अंदर अवेलेबल है। अगर हम अंतुतु स्कोर की बात भी करते हैं तो वो जाता है 2.3 मिलियन के आसपास, यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं हम आज अगर 6-7 लाख भी अंतुतु स्कोर चला जाता है तो अच्छी परफॉर्मेंस मान लेते हैं। यहाँ पर उसका जो स्कोर है 2.3 मिलियन है, तो यहाँ पर तो परफॉर्मेंस की तरफ से आप बेफिक्र हो जाइएगा। गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन आपके लिए ही बना है। नथिंग फ़ोन 4a की बात करते हैं तो वहाँ पर ही परफॉर्मेंस के लिए मिलता है क्वालकॉम का ही प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 4। ये भी 4 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट, लेकिन इसके अंदर जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो कॉर्टेक्स A720 की हैं, 4 कोर्स जो कि 2.7 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हैं। और इसके अलावा जो 4 कोर्स हैं वो एफिशिएंसी कोर्स हैं कॉर्टेक्स A520 की, जो क्लॉक्ड हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक। अगर हम इसके अंतुतु स्कोर की बात करते हैं तो वो जाता है लगभग 1.1 मिलियन, तो ठीक ठाक स्कोर इसका भी आ जाता है। अंडर 35 काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हम इसे भी मान सकते हैं। गेमिंग के लिए इसके अंदर एड्रीनो का 810 GPU दिया हुआ है, तो गेमिंग इससे भी आप ठीक ठाक कर लेंगे। मगर हाँ, OnePlus Nord 6 जैसी नहीं कर पाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस इससे लगभग डबल आप मान के चल सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो OnePlus Nord 6 एक क्लियर विनर है। LPDDR5X रैम दोनों में दी गई है, लेकिन UFS 4.1 स्टोरेज हमें मिलती है OnePlus Nord 6 के अंदर, और UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है हमें नथिंग फ़ोन 4a के अंदर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि OnePlus Nord 6 स्टोरेज के मामले में बेटर है। हाई स्पीड जो आपकी स्टोरेज है वो दी गई है OnePlus Nord 6 के अंदर। इसके अलावा दोनों में ही डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, दोनों के अंदर ही जायरो सेंसर आपको मिल जाता है, दोनों में ही कंपास मिल जाता है, दोनों में ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है, और दोनों में ही आपको नैनो प्लस नैनो सिम का सपोर्ट है। यहाँ पर आप किसी में भी मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते, और ई सिम आप किसी में भी यूज़ नहीं कर सकते। तो दोनों इक्वल ही हैं सिम के सपोर्ट के मामले में। चलिए बात करते हैं इस प्राइस रेंज में जो बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए होता है, वो होता है कैमरा। एक अच्छा कैमरा सब लोग डिमांड करते हैं इस प्राइस रेंज में। देखते हैं कैमरा किसका बेटर है। अगर हम बात करते हैं OnePlus Nord 6 की तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है यहाँ पर, साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ नथिंग फ़ोन 4a की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें डुअल नहीं ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, साथ में 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस भी हमें इसके अंदर दिखने के लिए मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी कैमरा दोनों में लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का जो एक टेलीफोटो लेंस है वो नथिंग 4a में एक्स्ट्रा है। और इस प्राइस में ये डिमांड होती है कि हमें एक पेरिस्कोप लेंस या फिर टेलीफोटो लेंस मिल जाए तो बेटर होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में जो हमारा नथिंग फ़ोन 4a है वो एक विनर निकल करके आता है। अगर सेल्फी की बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में हमें 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो देखने के लिए मिल जाता है, और हम 4 की वीडियो दोनों ही स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैटरी की तरफ, जो कि OnePlus Nord 6 का एक बड़ा ही हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंडियन मार्केट में 9000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी है। कार्बन सिलिकॉन बैटरी है 9000 mAh की, और साथ में 80 वॉट का चार्जर दिया है उसको चार्ज करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर नथिंग फ़ोन 4a की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी बैटरी आपको कम देखने के लिए मिलेगी। जब 100 mAh की बैटरी साथ में 50 वॉट की जो चार्जिंग है उसको ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में तो भाई हम जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर विनर है हमारा OnePlus Nord 6। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब सी है कि इतनी कम बैटरी होने के बावजूद भी जो हमारा नथिंग फ़ोन 4a वो 204 ग्राम वेट करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं OnePlus Nord 6 की, वहाँ पर 9000 mAh बैटरी है, उसके बाद इसका जो वेट है वो 216 ग्राम है। तो वेट को काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस किया हुआ है OnePlus Nord 6 ने। बाकी आप बताना कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है। बाकी अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ तो मेरा क्लियर ओपिनियन है कि देखिए, अगर आप एक ऑलराउंडर फ़ोन तलाश रहे हैं जिसमें डिस्प्ले काफ़ी अच्छी हो, कैमरा काफ़ी अच्छा हो और इसके अलावा परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो, तो ऐसे में आप जा सकते हैं नथिंग फ़ोन 4a की तरफ। अच्छा फ़ोन है, अंडर 35 काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, निराश नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ OnePlus Nord 6 जो है ना, वो हर चीज़ में जो नथिंग फ़ोन 4a है उसको बीट करता है। चाहे आप बात कर लें डिस्प्ले में हर्ट्ज़ की, 165 हर्ट्ज़ की यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, चाहे आप बात कर लें IP69 रेटिंग की, और चाहे आप बात कर लें इसके अंदर जो हमारे परफॉर्मेंस है उसकी, चाहे आप बात कर लें इसके अंदर बैटरी की, तो हर एक डिपार्टमेंट में फास्ट चार्जिंग भी आपको OnePlus Nord 6 में बेटर मिलती है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भले ही नथिंग फ़ोन 4a काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस प्राइस में। आप अगर सिर्फ एक अलग लुक चाहते हैं, अलग डिज़ाइन चाहते हैं और एक टेलीफोटो लेंस आपकी नीड है तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं, वरना अगर आपकी नीड ऐसी कुछ
खास नहीं है कि आपको डिज़ाइन से इतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि वन प्लस नोट 6 का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, उसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डिज़ाइन की वजह से नथिंग फ़ोन 4A को प्रीफर कर लेंगे। या फिर दूसरी बात यह है कि आपको सिर्फ टेलीफोटो चाहिए तो फिर आप जा सकते हैं, वरना तो इसके अलावा जो हमारा वन प्लस नोट 6 है वो हर एक डिपार्टमेंट में बेटर ही साबित हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो ये बैटल है इसका विनर तो वन प्लस नोट 6 ही हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आप बताना कि आपके हिसाब से कौन सा विनर है और आपके ओपिनियन में आप किसकी तरफ इनमें से जाना चाहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर ड्रॉप करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।